हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये देखिए, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो ये उसी दिन से मैंने आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू किया था। और सबको टाटा बाय करके फाइनली हम लोग निकल चले हैं घर से। और स्टेशन पहुंचने से पहले परी की तबीयत बहुत ख़राब। ये देखिए, हम लोग अभी ऑटो में ही थे, स्टेशन भी नहीं पहुंचे थे और परी को जो था वो वॉमिटिंग होने लगा था। तो हम लोग ने रिक्शा रुकवाया और वहाँ पे वो वॉमिटिंग जो है वो उसको करवाया साइड में रोड के किनारे। तो कभी भी फ्रेंड्स, बच्चों को आप लेके चलो ना। मेरे पापा शुरू से, जैसे मुझे याद है कि मेरे जो पापा हैं शुरू से बोलते थे कि कभी भी कहीं जाना है तो मार्जिन लेके चलो 1-2 घंटे का। यू नेवर नो क्या हो सकता है ट्रेन में। मतलब पहुंचने से पहले बीच रास्ते में अगर ट्रैफिक लग सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्जिन आप लेके चलो, स्पेशली ट्रेन के मामले में, क्योंकि ट्रेन एक बार खुल गई तो वो किसी के लिए नहीं रुकती और ना ही आप उसको पकड़ सकते हो। और यहाँ पे स्टेशन पे हम लोग आ गए थे और इतनी, ये गाड़ी की इंजन इतनी अच्छी थी, आप देख रहे हो सब लोग हंस रहे हैं। तो सब लोग ना खड़े हो गए थे कि ये जो है ये पैसेंजर ट्रेन है, मतलब इंजन इतना खूबसूरत था इसका। लेकिन ये देखिए, पीछे जो थी वो पूरे मालगाड़ी की जो थी वो डिब्बी थी, हमारी गाड़ी जो थी वो नहीं आई थी अभी। तो इस गाड़ी के निकलते ही जस्ट 5 मिनट के बाद हमारी जो ट्रेन थी आ गई थी। और हम लोग ट्रेन में फ्रेंड्स कर रहे हैं अपना डिनर। तो मम्मी ने घर से ही खाना बना करके दिया था, पूड़ी सब्ज़ी, परी के लिए जैम, अचार, मतलब जो भी एक प्रॉपर खाना होता है। और घर की खाने की बात ही अलग होती है। तो क्योंकि कानपुर से ना अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं है, हम लोग जल्दी पहुंच जाते। तो हस्बैंड घर से करके ही निकले थे, मैंने और परी ने नहीं किया था। तो मैंने मम्मी को बोला था कि बहुत ज़्यादा मतलब मत रखिएगा, क्योंकि खाना फिर ख़राब हो जाने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब उसको फिर फेंकना पड़ता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने। और परी ना फ्रेंड्स यहाँ पे सो के उठ गई थी, उसकी तबीयत बिल्कुल नहीं थी ट्रेन में। उसको 2-3 बार वॉमिटिंग हुआ और फिर उसके बाद मतलब उसको लूज़ मोशंस भी हो रहे थे ट्रेन में। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब तकलीफ़ में थी। और हुआ क्या था हम लोगों के साथ कि मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का अलग अलग कोच में सीट जो था वो मिला था। तो परी देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट है, जस्ट बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसीलिए उसका जो मुंह है ना वो ऐसे लटका हुआ है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा चौपी है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब प्रो एक्टिव है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए थे, दोपहर के बज रहे होंगे 2:30। और मैं यहाँ पे ट्रेन को बाय कर रही हूँ, यही हमारी ट्रेन थी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए थे रिक्शा में, क्योंकि बैठ गए हैं ऑटो में। और ऑटो में इसलिए क्योंकि ट्रेन जो है वो 6 बजे से पहले कोई भी ट्रेन जो है लोकल नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं है। और अगर हम लोग 6 बजे का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा घर पहुंचने में। तो 4 बजे की बस थी, तो इसलिए अभी बज रहे हैं 2:45। तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बस स्टैंड से फिर हम लोग बस करेंगे। तो कितने बजे तक घर पहुँच जाएंगे? 8:30, मतलब 9 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे भी उतरने के बाद फिर वहाँ से भी एक और ऑटो करना होगा। तो इसीलिए 9 बजे तक है कि घर हम लोग को पहुँच जाना चाहिए। तो यार आपसे मिलते हैं बस में बैठने के बाद। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टेशन से जा रहे हैं बस स्टैंड। बहुत ज़्यादा धूप लग ही नहीं रहा है कि मानसून का सीज़न है। मैं गांव होकर आई, मैं कानपुर होकर आई, मतलब यूपी, बिहार, जम्मू, वापस मैं अहमदाबाद आ चुकी हूँ, लेकिन कहीं भी बारिश का जो है कुछ अता पता नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है हर जगह पे। और ऑटो में भी ना फ्रेंड्स, परी जो थी वो सो गई थी। और मैं आपको ये देखिए, ये ब्रिज जो है ये दिखा रही हूँ। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ना शाम को, मतलब ये अहमदाबाद में है और शाम को ना यहाँ पे जो है वो लाइट शो होता है, मतलब मेला टाइप का लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इस साइड में, अपोजिट साइड में ना मतलब झूले वूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मतलब शाम को बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अब हम लोग फ्रेंड्स आ गए हैं बस स्टॉप। ये देख लीजिए, हाँ, पटेल टूर एंड ट्रेवल्स, जिनकी जो बस की सर्विसेज है बहुत अच्छी है, गुजरात में ये फेमस है। अरे बस का वेट, कितने बजे आएगी बस? 4 बजे। टाइम क्या पी रहे? बस अभी रेडियो में घुसते हुए जो रूटीन एकदम सेट हो जाता है। पहले पी रहे थे दारू, अभी पी रहे जूस। अभी क्या पी रहे थे? दारू पी रहे, जूस, दारू तो बियर पी रहे। हाँ, जो भी हो, अभी यहाँ घुसते डायरेक्ट जूस पे आ गए, वो भी मौसमी का। इसे क्या देखो,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी बस थी उसकी टाइमिंग 4 बजे की थी, लेकिन 4 नहीं एक्चुअली हाँ 4 बजे की थी और आधा घंटा वो लेट थी। और ये देखिए परी जो है यहाँ पे अभी सो गई थी, बिल्कुल भी पता है उसे ऐसा देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब पूरे ट्रैवलिंग में ही वो पूरे समय ना जैसे वोमिटिंग और लूज़ मोशन से परेशान हो गई थी। और यहाँ पे हम लोगों को लग गई थी भूख, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सैंडविच, तो वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ खाओगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने जूस पी लिया, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो बस है वो आ गई है, आधे घंटे लेट थी तो यहाँ पे ये बस आ गई और बहुत अच्छी बस है। अभी मैं आपको पूरे बस का टूर करवाऊंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों का लगेज जो है नीचे रखा जा रहा है। जैसे कि आपका जो बड़ा वाला लगेज है ना, जो भी ट्रॉली ये सारी चीज़ें वो आप यहाँ नीचे रखवा सकते हो, और जो आपका पर्सनल जैसे बैग हो गया, हैंड बैग हो गया, लैपटॉप बैग हो गया, वो अपने साथ बस में ही जगह होता है, आप कैरी कर सकते हो। तो और वो मार्किंग कर देते हैं कि किसी का बैग इधर उधर ना हो, जिनको जहाँ पे जाना होता है। जैसे राजकोट जाना है तो वो RJT लिख देंगे, जामनगर जाना है तो GNM ऐसे करके वो डाल देते हैं। और ये देखिए अब हम लोग बस में चढ़ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने स्लीपर बस इसलिए किया था क्योंकि परी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चे का सोने का मन करेगा तो स्लीपर रहेगा तो कम से कम सो सकता है, और अगर सीटिंग वाला रहेगा तो सीटिंग में सिर्फ मेरा और उनका ही सीट होता, बच्चों को हमें गोदी में बैठाना होता। और अहमदाबाद से भी राजकोट आने में 4 साढ़े 4 घंटे जो हैं वो लग जाते हैं। और क्योंकि परी का तबीयत ठीक नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो AC बस किया था, और स्लीपर में AC बस किया था। और बहुत अच्छी जो बस है, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ मतलब स्लीपर में, काफ़ी मतलब अच्छी थी ये वाली बस। और मैं आपको अभी पूरा मेरे हस्बैंड जो है वो टूर देंगे बस का, नीचे से लेके अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये है बस, बाहर से पूरा ऐसा दिखता है, मतलब डबल उसका है, मतलब थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन में फ्रेंड्स बहुत ख़राब हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये बस की एंट्री है और ये पूरा कॉरिडोर है आपको जो ये दिख रहा है, और ये येलो येलो जो है कर्टन्स लगे हुए हैं, तो ऊपर और नीचे ऐसे है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैं हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ पूरा ये दिखा दीजिए उनको कॉरिडोर। और ये हम लोगों का जो था वो नीचे वाला सीट था, तो मतलब ऊपर नीचे ऐसे है और साइड में सिंगल है, मतलब हम लोगों ने 2 वाला लिया था, और क्योंकि हम साहिल और परी थे इसलिए। और जो सिंगल है वो बगल वाला जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन दिया है आपको बैग रखने के लिए, अपना जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। और तो मतलब इस बस की ना फैसिलिटी देख के जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए, अब 5-10 मिनट में जो बस है वो खुल जाएगी। और बाहर जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है एज यू कैन सी। तो बस हाँ मैं तो ऊपर यहाँ पर बाय। हमारी जो बस है वो खुल गई है, परी यहाँ लेटी हुई है, हस्बैंड घर लेटे हुए हैं, और हम लोग घर राजकोट पहुँचेंगे। घर पहुँचते पहुँचते 9 साढ़े 9 बज जाएगा। तो चलिए जा रही हूँ ब्लॉग एडिट करने, जो कि आज आप लोग देखोगे। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि जो हस्बैंड है वो बगल वाले सीट पे हैं, जो सिंगल है वो उस पर, वो इसलिए क्योंकि उनका जो फ़ोन था वो चार्ज नहीं था और हमारा चार्जिंग पॉइंट जो था वो ख़राब था। फ्रेंड्स अभी बस का जो है वो हॉल्ट हुआ है, तो मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर खाने के लिए, हम लोग गाड़ी में ही हैं, आप देख सकते हो बाहर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बस का हॉल्ट हुआ था, तो मेरे हस्बैंड जैसा कि है अब मैंने आपको बताया वो खाने गए थे नीचे। और यहाँ पे देखिए डोर जो है वो क्लोज़ है कॉरिडोर वाला, और मैं भी अभी सिंगल वाले सीट पे आई हूँ क्योंकि मुझे भी अपना मोबाइल जो है चार्ज करना था, क्योंकि मैं कर रही थी एडिटिंग। तो उनको भूख लगी थी तो वो गए हैं बाहर खाने के लिए, और मैं भी दूसरे सीट पे बैठ के फ़ोन चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा सीट है ना उसका जो चार्जिंग केबल है वो ख़राब है, मतलब चार्जिंग जो पॉइंट है। तो जब तक ये लोग आते हैं तब तक मैं चार्ज कर ले रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 7:30, हम लोग को घर पहुँचते कम से कम हम लोगों को 9:30 तो हो ही जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम लोग उतर गए थे राजकोट, और यहाँ से फिर से ऑटो चेंज करके हम लोग जा रहे हैं घर तक। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा, इसीलिए हम लोग कभी भी घर जाते हैं या घर से वापस आते हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादा सामान नहीं करना, क्योंकि आपने देखा ना कि किस तरीके से हम लोगों को जो है वो बार बार चेंज करना पड़ता है। राजकोट तक के लिए जो है ना वो बहुत रेयर ही होता है कि जो है वो डायरेक्ट ट्रेन मिले। अहमदाबाद ही हम लोग को ज़्यादातर उतरना पड़ता है, वहीं से भी ज़्यादातर हम लोगों को
मतलब जर्नी भी मतलब ट्रेन भी जो है वहीं से ज़्यादातर मिलती है, तो इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादा लगेज नहीं करना चाहते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो कम ही लगेज करना चाहते हैं। और ये देखिए अब हम लोग आ गए थे अपने घर पे इतने दिनों के बाद। और मेरा जो सीज का पत्ता पेड़ था वो देखिए उसमें पत्ते आने लगे हैं, जो मैं गांव से लेकर आई थी। ये खांसी में बहुत काम आता है, अगर आपको खांसी हो रहा है ना तो इसको तवे पे सेक के तेल लगा के इसको निचोड़ के इसमें हल्का सा हल्दी हल्का सा नमक मिला के अगर आप बच्चे या बड़े किसी को भी दे देंगे तो बहुत जल्दी इससे जो है खांसी आपका बच्चे का या बड़े का किसी का भी चला जाता है। बहुत अच्छा है ये। इवन मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे आने के बाद उनका तबीयत जो है वो ख़राब हुआ था तो दिया था, उसमें भी उनका एक दिन में ही खांसी जो है वो गायब हो गया। कोई भी दवाई की जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं सीज का पेड़। तो ये थोड़ा सा कटेला होता है। और यहाँ फाइनली मैंने अपना घर का दरवाज़ा खोला फ्रेंड्स, तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, अभी शायद आपको देख के नहीं पता चलेगा कुछ भी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी और बताऊंगी। सारा जो ये सब मैट था ना सब गीला था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गीला था, जैसे पच जो होता है ना वैसा गीला था। फिर मैं जब अंदर गई तो भी वहाँ पे भी सारे मैट सब कुछ गीला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब घर में हुआ क्या है, मतलब लिटरली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग जब शांत हुआ तब पता चला कि हमारे घर में जो था वो पानी पीछे के जो एरिया है पोर्च एरिया जहाँ पे मैं बर्तन कपड़े धोती हूँ वहाँ से पानी घुस गया था और पूरे वो घर में आ गया था और अंदर से निकल नहीं पाया क्योंकि मैंने डोर में ये इंसेक्ट प्रोटेक्टर लगा दिया था। इसलिए मतलब पीछे से तो घुस गया लेकिन आगे से निकल नहीं पाया। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरी ख़राब हुई है फ्रेंड्स। मैं आगे आपको अपने ब्लॉग्स में शेयर भी करूंगी। और यहाँ पे मैं आई थी किचन में, तो किचन में लगभग सारी चीज़ें ठीक थी मेरी। बर्तन में जो धो के गई थी वो ऐसे ही रखा हुआ था, ढक के मैं गई थी ताकि गंदा ना हो। और धूल मिट्टी तो उतना नहीं था, देख सकते हो आप, मैंने हाथ में नहीं लगाया। लेकिन पानी घर में घुसा था बहुत भयंकर वाला। ये भी डोर मैंने बंद किया था लेकिन डोर के नीचे से पानी आया है। और ये आपको मैं दिखाऊं, ये सारे जो मैट आपको अभी ना दिख रहा होगा कि साफ़ है, गंदा तो नहीं है, कितना बोल रही है गंदा है, लेकिन एक्चुअली में था ये सब जो मैट है ना ये एकदम गीला था, मतलब चप गीला जो होता है ना वैसा गीला हो गया था ये सारा। तो ये वाले दरवाजे से पानी अंदर घुसा था और आगे वाले दरवाजे पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंसेक्ट प्रोटेक्टर डोर में जो है वो लगा दिया था, तो यहाँ से जो पानी है वो निकल नहीं पाया था जिसकी वजह से ये हाल था। और ये देखिए घर हम लोग पहुँचे थे 10 बजे, मतलब पौने 10 बजे। और ये देखिए ये जो एरिया है ना मेरा पोर्च एरिया आप देख रहे हो, अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं जहाँ से पानी ड्रेन होता है, तो जैसे कि अभी देखो घर पे आप रहते हो तो डेली साफ़ करते हो, अगर घर पे कोई नहीं है तो ऑब्वियसली कचरा जो है वो जम जाता है। तो जो ड्रेन जहाँ से ये देखिए इस पोर्शन ये पूरा जाम हो गया है, समझ में आया आपको दिख रहा होगा, अभी मैं झाड़ू लगा। और इसके जाम होने के वजह से पानी जो था, बारिश का जो पानी था वो अंदर नहीं जा पाया और पूरा भर गया था और पानी फिर जो था वो घर के अंदर घुस गया था। इसके वजह से पूरा घर का जो नक्शा था वो बदल चुका था। आगे मैं व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी क्या हाल हुआ था मेरे घर का। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैंने परी को नहला दिया था, मेरे हस्बैंड भी नहा के चले गए थे खाना लेने के लिए। हालांकि हम लोग मतलब हम लोग ने सोचा था कि घर पे ही खाना बनाएंगे, लेकिन आने के बाद काम वाम करते करते ना काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं दाल भात लेकर आता हूँ, खा लेते हैं। और क्योंकि बनाते बनाते फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता और थक भी चुके थे काफ़ी हम लोग। तो अभी मैं काम कर ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड जो थे वो खाना लेकर आ गए। तो बोले कि पहले खा लो तुम, बाद में बाद में नहाना फिर। तो यहाँ पर वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं नहाई नहीं और पहले ही मैंने खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर जो है अब देखिए परी सो गई है, हस्बैंड भी जो है वो न्यूज़ देख रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और घड़ी में आप टाइम देख सकते हो, बज रहे हैं 11:30। जा रही हूँ नहाने और इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यही पेंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is संजूस लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए